नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं शिव तत्व क्या होता है। शिव तत्व क्या होता है? सबसे पहली बात तो महादेव के पास महादेव में अनेकों तत्व है। शिव तत्व बहुत श्रेष्ठ तत्व है, बट शिव तत्व में सबसे बड़ा एक तत्व है, वो है दया। शिव जी के पास जो सबसे बड़ा तत्व है वो है दया। दया मतलब किसी को भी कितना भी बड़ा घोर से घोर पाप हो, उसको क्षमा करने का जो तत्व है वो भगवान महादेव में है। अन्य देवताओं के प्रति इतना नहीं है, लेकिन महादेव के पास जो दया का तत्व है वो बहुत ज़्यादा तत्व है। क्योंकि महादेव, यदि कोई भक्त यदि उनको कभी प्रसन्न ना कर पाया और वो प्रसन्न नहीं करने के कारण उनको वो कई भला या भला बुरा बोल देता है, उसके बावजूद भगवान शिव भक्त के ऊपर कभी भी कोई दृष्टि नहीं डालते, कुदृष्टि नहीं डालते, या फिर वो कभी उनको दंडित नहीं करते। भगवान शिव ऐसे है, आप उनके गुण गाओगे, शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन कोई उनकी निंदा करता है। कभी ऐसा होता है कि वो निंदा में भी प्रेम होता है, भक्त के निंदा में भी प्रेम होता है, उसको सिर्फ भगवान शिव समझ पाते हैं। यदि कोई उनकी निंदा करता है और वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा, उनको शिव नहीं मिले, उनकी तपस्या भंग हो गई, कई सालों तक, कई अल्प वर्षों तक तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान शिव उनको प्रसन्न नहीं होते। उसके बाद वो भगवान शिव को बहुत कुछ अपशब्द बोलते हैं। उसके बाद भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हारे इस भला बुरा बोलने से मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो भगवान शिव से प्रेम करते थे। भगवान शिव उनके सामने नहीं आए और वही गुस्से के कारण वो व्यक्ति या मनुष्य भगवान को अपशब्द बोलता है। लेकिन भगवान समझते हैं कि ये प्रेम के अपशब्द है, इसलिए भगवान उसको दया कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। उस पर दया दिखाकर भगवान उसको जो चीज़ चाहिए वो दे देते हैं। यही चीज़ मनुष्यों के अंदर इस युग में बहुत कमी है। दया करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, या कोई मनुष्य भी हो। क्योंकि दया इंसानियत का सबसे पहली जो त्वचा है, वो सबसे पहली दया है। दया कहते हैं, दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती। मतलब जहाँ पर दया क्षमा शांति हो, वहाँ पर भगवान वास करते हैं। और दया का जो तत्व है वो भगवान शिव के पास सबसे ज़्यादा है। दूसरा तत्व, वो तत्व है भगवान शिव के पास जो है वो है वरदान देने का, अच्छे शब्द बोलने का तत्व है। वो है वरदान देने का। कोई भी भक्त भगवान शिव से कुछ मांगे और उन्होंने वो ना दिया हो, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं और न आने वाले काल में ऐसा कभी होगा। क्योंकि भगवान शिव के पास वरदान का जो तत्व है वो बहुत अटूट तत्व है। क्योंकि भगवान की आप तपस्या 1 दिन करो, 10 दिन करो, जिस वक्त वो प्रसन्न होते हैं उस वक्त आपको जो चाहिए मन चाहा भगवान शिव आपको दे देते हैं। और भगवान शिव के पास जो तीसरा तत्व है वो तत्व है, किसी भी व्यक्ति को जब अधर्म बढ़ गया, जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया, जब किसी के कारण व्यक्तियों को, सत्य को परेशानी हो, उस समय भगवान के पास जो तत्व है वो है क्रोध का तत्व, वो है विनाश, वो है डिस्ट्रॉय। कोई भी चीज़ को विनाश करने, किसी भी चीज़ का विनाश करने को, किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की जो ताकत है वो भगवान भोलेनाथ में, महादेव में है। चाहे वो कोई भी राक्षस हो, चाहे वो कोई भी देवता हो, जब पाप होता है तब महादेव विनाश अवश्य करते, ज़रूर करते हैं। तो वो विनाश जब करते हैं तब महादेव ना तो अच्छा देखते ना तो बुरा देखते। जब उन्होंने अपना त्रिशूल अपने हाथ से एक बार आगे की तरफ बढ़ा तो सामने चाहे भगवान हो, कोई देवता हो, गण राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो या गंधर्व हो, वो समाप्त हो जाएगा। यदि महादेव का त्रिनेत्र खुला
तो सब समाप्त हो जाएगा। तो महादेव के पास ये 3 तत्व है, वो है दया, दूसरा है वरदान, तीसरा है विनाश। ये 3 ही तत्व महादेव को सबसे महान कहलाते हैं, क्योंकि महादेव के पास जब भी राक्षसों और देवताओं में युद्ध होता है तो महादेव के पास राक्षस और देवगण, कभी कोई गलती हुई या कोई भी चीज़ का सम्मेलन हो, कुछ भी करना हो, तो वो भगवान शिव के सामने उपस्थित होते हैं। सही गलत, अच्छा बुरा, दया क्षमा सब शिव जी करते हैं। दूसरा, कोई देवता को या किसी भी राक्षस को जब भी कोई वरदान चाहिए होता है तो वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी वरदान मांगेंगे भगवान उसको मना नहीं करेंगे, चाहे वो अमरत्व का वरदान क्यों ना हो। तीसरा तीसरा जो महादेव में है वो है विनाश। देवताओं को भी पता है, राक्षस को भी पता है, यदि महादेव ने त्रिशूल अपने हाथों से फेंका या त्रिनेत्र खोल दिया तो हमारा बचना मुमकिन है नामुमकिन है, कि महादेव के पास ध्यान की शक्ति है, महादेव के पास एक अलग ऊर्जा है जो किसी अन्य देवताओं के पास नहीं है। क्योंकि महादेव का ना आदि है ना आरंभ है, उनका ना तो जन्म हुआ है ना तो उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वो है देव के देव महादेव। तो यही है महादेव के सबसे बड़े 3 तत्व। और मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ, श्रावण का जो महीना है, श्रावण मास का एक पहला दिन है आज, उस दिन आप भगवान शिव के मंदिर में ज़रूर जाना, कोई भी एक भक्ति स्वीकार कर लेना। 1 महीने तक आपको वो भक्ति करनी है। आप आपके दिल से सच्ची लगन से कोई भी भक्ति हो, चाहे मंदिर की साफ सफाई का काम हो, चाहे मंदिर से पुष्प उठाना, मंदिर में पुष्प देना हर रोज़, मंदिर में दूध देना, बेलपत्र को देना, ऐसा कोई भी एक काम आप अपने हाथों में स्वीकार कर लो। उसके बाद आप देखना, जब श्रावण का महीना पूर्ण होता है, 1 महीना पूर्ण होता है, तो उसके फल के रूप में, फल के स्वरूप में आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा। बस 1 महीने तक भगवान शिव के मंदिर की भक्ति आप स्वीकारो, उसके बाद देखना आप चमत्कार। और हाँ, श्रावण मास में किसी भी मांस का, किसी भी पशु को मारे ना, उनका ग्रहण ना करें, कृपया करके ये चीज़ को याद रखें। ना अपने बाल काटे, ना अपने नाखून काटे, ना किसी जीव को तकलीफ दे, सबसे प्रेम करें, सबको, सबके लिए खुशी की कामना महादेव से करना। हर हर महादेव। ये वीडियो आपको कैसा लगा, शिव तत्व के बारे में जो 3 तत्व मैंने बताए हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करना। यदि आपको महादेव या अन्य देवी के बारे में कोई भी जानना हो, कोई भी आपके मन में कोई ख्याल हो, या कोई आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। हर हर महादेव।